तो देखो क्लास 6, आज हम हिस्ट्री का चैप्टर 2 करेंगे जो कि है फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो यहाँ पे देखो टाइटल भी इंटरेस्टिंग है। क्या बोला है? फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। तो गैदरिंग का मतलब क्या है? गैदरिंग का मतलब है इकट्ठा करना, ठीक है ना। तो पहले जो लोग थे वो उनको एग्रीकल्चर करना नहीं आता था। जैसे कि आज के ज़माने में फार्मर को पता है कि कौन सा सीज़न में कौन सा क्रॉप उगते हैं, ठीक है, हमें भी पता है। लेकिन पहले ज़माने में लोग जो सबसे अर्लीस्ट मैन था वो मतलब उनको एग्रीकल्चर नहीं करना आता था। तो जिसके कारण उन लोगों को एक जगह से दूसरी जगह में हमेशा मूवमेंट करना पड़ता था। तो जिस जगह में भी वो जाते थे उस जगह का जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स है, जैसे कि हनी, फिर श्राब्स, फिर जो फ्रूट्स, फॉरेस्ट वेजिटेबल्स है, वो सब वो लोग खाकर जिंदा रहते थे, ठीक है। फिर हंटिंग भी करते थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ, वो लोग मतलब जो चीज़ उनके चारों ओर मतलब चेंजेस हो रहे थे उसको वो लोग ऑब्जर्व कर रहे थे, ठीक है। ऑब्जर्व यानी मान लो देख रहा था। जैसे कि पहले मानो वो लोग एक मैंगो खाया, ठीक है, तो अभी उस मैंगो को उन्होंने फेंक देता था, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे वो उनको ऑब्जर्व करने लगा कि यार एक मैंगो का सीड से तो दूसरा मैंगो का पेड़ उगता है, ठीक है, दूसरा आम का पेड़ उगता है। तो अगर हम इसी सीड्स को लगाएंगे तो यहाँ पे दूसरा आम का पेड़ उठेगा, फिर उसी से हमको नेक्स्ट टाइम आम भी मिलेगा, तो हम वहाँ से खा सकते हैं। तो इसी तरह जो डिफरेंट जो फ्रूट्स है या जो डिफरेंट जो खाने का चीज़ है उनका अगर सीड्स हम लगा कर देखेंगे तो क्या होता है, तो देखते हैं। तो धीरे धीरे लोग उसको एक्सपेरिमेंट करने लगा। फिर देख रहा था हाँ उधर से तो अपने यहाँ पे रुकता है। फिर उनके दिमाग में मतलब धीरे धीरे ऐसा आया है ख्याल कि क्यों ना हम अभी एक जगह में सेटल्ड हो जाए और उसी जगह में हम क्रॉप्स लगाएंगे और उसको देखभाल भी करेंगे, ठीक है। तो साथ ही साथ हमें तो इसके लिए तो अभी सीज़न टू सीज़न मूव करना पड़ रहा है, लेकिन एग्रीकल्चर अगर हम कर पाएंगे तो उसके बाद हमें मूवमेंट नहीं करना पड़ेगा, तो हम सेटल्ड हो जाएंगे। तो लोग क्या करने लगा, वो धीरे धीरे बहुत सारा जो क्रॉप्स वो उगाने लगा। लेकिन जो सबसे पहला क्रॉप्स उन्होंने ग्रो किया था वो था सीरियल एंड बार्ली, ठीक है, सीरियल एंड बार्ली। तो फिर उसी जगह में वो लोग उसको लगाकर उसको देखभाल कर रहा था ताकि कोई जो दूसरा जो जानवर होता है या पक्षी होता है, ताकि उसको चिड़िया होता है उसको उस फसल को ना बर्बाद करे। तो इसीलिए उनको वो फसल को वो देखभाल भी करता था और साथ ही साथ उसके चारों ओर वो लोग घर बनाकर रहने लगा। तो यानी जो उसका जो नोमैडिक लाइफ था वो नोमैडिक लाइफ से चेंज होकर किस में आ गए, सेटल्ड लाइफ में, ठीक है। लेकिन सभी लोग के एक साथ सेटल्ड हो गया नहीं, इसे भी नहीं है। वो कुछ ग्रुप्स था कि उन जो जिनको मतलब एग्रीकल्चर करना आता था या जो लोग एग्रीकल्चर कर सकते थे तो वो लोग ही उस जगह में एग्रीकल्चर कर कर वो सेटल हो गए थे। लेकिन कुछ लोग और भी था उस टाइम जो कि उस टाइम भी वो लोग हंटिंग, ठीक है, रेयरिंग एनिमल्स, फिर फिशिंग ऐसा करते था। तो वो लोग एक जगह से दूसरी जगह में घूम रहा था, जिधर जो मिलते हैं वो ही खा लेते थे। लेकिन और लोग हैं जिसको हम फार्म हार्डरर्स कहेंगे, ठीक है, जो कि एनिमल पालते थे, यानी जो पशु होते थे उसको पालते थे। जिस तरह हम अभी भी देखो फार्मर लोग क्या करते हैं, कुछ एग्रीकल्चर क्रॉप्स ग्रो करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं गाय भैंस से सब पालते हैं, ठीक है। अगर कोई फार्मर देखना दोनों ही रखते हैं अपने पास, एग्रीकल्चर भी करते हैं, एनिमल फार्मिंग भी करते हैं, एनिमल हस्बेंडरी भी करते हैं। तो पहले ज़माने में भी ऐसे लोग था कि धीरे धीरे उन लोगों को ऐसा भी आइडिया मिलने लगा कि हाँ ये कुछ एनिमल्स है जिसको हम पाल सकते थे और इनसे हमें बहुत कुछ प्रोडक्ट्स मिलेगा हमें, तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मानो गाय से हमें क्या मिलता है, दूध, मिल्क मिलता है, तो वो हम क्या करते हैं, खा सकते हैं ना। तो ये सब लोग धीरे धीरे सीखने लगा। तो यही था हमारा जो इस टॉपिक में कि बिगिनिंग ऑफ फूड प्रोड्यूस। पहले जो लोग क्रॉप्स बनाना कैसे शुरू किया था, उसका शुरुआत कैसा था। जब क्लाइमेट चेंज हुआ, क्लाइमेट चेंज होने के साथ साथ बहुत कुछ
चीज़ भी चेंजेस होने लगा। और उस टाइम का जो अर्लीस्ट मैन है वो लोग उसको ऑब्जर्व करने लगा। फिर वो लोग धीरे धीरे उनको मतलब आइडिया मिलने लगा कि कौन सा पेड़ पौधे हम खा सकते हैं या कौन सा नहीं। फिर धीरे धीरे किस तरह सीड्स बार्स्ट होकर मिट्टी में गिरने के बाद नया प्लांट्स उगता है। तो ये सब वो लोग एक्सपेरिमेंट कर रहा था, फिर वो लोग ऑब्जर्व भी कर रहा था खुद से। तो इस तरह उसको पता चल गया कि हाँ अभी से हम उसको लगाएंगे तो वहाँ से हमें भी दूसरी जगह में और घूमना नहीं पड़ेगा, एक ही जगह में हम हमारा खाने का बंदोबस्त कर पाएंगे। फिर इसके बाद वो लोग उसी जगह में किसी एक जगह में, और ज़्यादातर रिवर वैलीज के साइड में, क्योंकि क्रॉप्स ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, वाटर चाहिए ना। तो वो नदी के आसपास रहने लगा। फिर वहाँ पे फसल करने लगा, उसको देखभाल करने लगा ताकि उसको दूसरे जो बर्ड्स एंड एनिमल्स है उसको बर्बाद ना करे। तो उनसे भी प्रोटेक्शन दे रहा था। फर्स्ट क्रॉप ग्रोन सीरियल एंड बार्ली। तो मैंने उस टाइम बोला था कि सबसे जो पहला क्रॉप अर्लीस्ट मैन ने ग्रो किया था वो मोस्ट प्रोबेबली सीरियल एंड बार्ली था। एग्रीकल्चर चेंज देयर लाइफ। तो इसी तरह धीरे धीरे जब वो लोग एग्रीकल्चर में डेवलप करने लगा तो धीरे धीरे उनका भी जो लाइफ स्टाइल है वो भी चेंज होने लगा। यानी पहले वो लोग घूमते थे, नोमैडिक्स थे, तो आज वो धीरे धीरे एक जगह में वो सेटल होने लगा, मतलब परमानेंटली घर बनाकर वहाँ पर ही फार्मिंग रेयरिंग सब कुछ करने लगा। ओके क्लास, तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक खत्म हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे फार्मर्स एंड हर्डरर्स। तो देखो क्लास 6, अभी हम नेक्स्ट टॉपिक है जो तुम्हारा मैन एज हर्डर्स। ठीक है, तो जिस तरह हम जो आदमी क्रॉप्स लगाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फार्मर। तो इसी तरह जो आदमी एनिमल्स पालते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, हर्डर। तो इसी तरह मैंने पहले टॉपिक में इंट्रोडक्शन में भी मैंने बोला था, तो जिस तरह कुछ लोग एग्रीकल्चर करते थे तो इसी तरह कुछ लोग एनिमल्स को भी टेम करने लगा, उसको रियरिंग करने लगा, पालने पोसने लगा। तो पीपल बिगन हर्डिंग एंड टेम्ड एनिमल्स ऑफ लिविंग फूड फॉर देम नियर देयर शेल्टर्स। तो क्या करते थे लोग उस टाइम, तो बहुत एनिमल्स थे जैसे कि डॉग, कैट, गॉट, शीप, काव, बफेलो, ये सब था। तो वो लोग क्या करते थे, अपने मतलब जिस जगह में वो लोग फसल करते थे तो इनमें से कुछ लोग क्या करते थे, जब कोई मतलब एनिमल्स आते थे तो उसके घर के पास, तो वो लोग उसको खाना परोसते थे, तो यानी खाना खाने के लिए देते थे, तो वो खाते थे। तो धीरे धीरे लोगों को पता चला कि हाँ ये सब एनिमल्स क्या देते हैं हमें, जैसे कि काव, गॉट, बफेलो, ये सब हमें क्या देते हैं, मील देते हैं। ठीक है ना। फिर इसी से हम उसको मतलब ये भी खाने का चीज़ ही है। तो अगर हम उसको पालने लगेंगे, पोसने लगेंगे तो क्या होगा, हमें मिल के लिए मतलब कोई इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा, मतलब हमें यही मिल जाएगा। फिर मीट के लिए भी तो लोग क्या करते थे, पहले हंटिंग करते थे, तो इतना वो लोग मूवमेंट करने का कोई ज़रूरत नहीं अगर वो उस एनिमल्स को मतलब पालने लगेगा। ठीक है, जैसे कि मानो हैन होते हैं तो हैन का वो लोग मीट खाते थे, तो अगर हैन का जो प्रोडक्शन होगा, वो अगर हैन का प्रोडक्शन करते हैं तो इसके लिए उनको फिर से जंगल में ढूंढना नहीं पड़ेगा, वो एक ही जगह से उसको मीट मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह लोग मतलब क्या करने लगा, वो लोग एनिमल्स को टेम करने लगा या डोमेस्टिकेट करने लगा। ठीक है, अपने घर में रखने लगा। तो जो सबसे पहला जो एनिमल्स है जिसको मतलब टेम किया गया है वो है डॉग। ओके, और यही यहाँ पे बोला है कि डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हो या डॉग, हॉर्स, पिग, गॉट, डंकी, शीप एटसेट्रा। फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड वाज डॉग। These animals provide milk, meat, carry and burden on their back। तो कुछ कुछ एनिमल्स जैसे कि टांकी, तो उसको वो लोग किस लिए इस्तेमाल करते थे, ताकि उनका जो बैग वगैरह होते थे तो उसको एक जगह से दूसरी जगह में उसको मतलब ले जाना पड़ता था, उसको खुद को मतलब वो आदमी खुद पहले क्या करते थे, वो लोग अपने साथ ही उसको उठा कर ले जाते थे, लेकिन वो तो इंसान के ऊपर क्या होगा, बर्डन हो जाएगा। तो इसीलिए वो लोग टांकी को इस्तेमाल करते थे ये सब बर्डन को कैरी करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह में। तो उनका जो काम है या जो उनका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो भी और भी आसान हो गया है ये सब एनिमल के टेम करने के बाद या डोमेस्टिकेट करने के बाद। समझ में आ रहा है। तो वो लोग भी उस एग्रीकल्चर के साथ साथ फिर से एनिमल्स को भी रियार करने लगा। समझ में आ रहा है स्टूडेंट। फिर हम देखेंगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है
फर्स्ट फार्मर्स एंड हार्डरर्स, मतलब वो लोग मतलब कौन सा जगह में था, कहाँ से वो लोग पहला फार्मिंग और हार्डिंग शुरू किया था, तो हम देखेंगे। तो देखो स्टूडेंट्स, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है फर्स्ट फार्मर्स एंड हार्डरर्स। तो ये जो लोग वो कहाँ का थे, देखना तुम्हारे बुक में भी दिया हुआ है, मतलब मैप में। फ्रॉम दी साइट्स यानी जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स है, मतलब जहाँ से आर्कियोलॉजिस्ट को प्रूफ मिला है कि हाँ इस जगह से मतलब वो लोग रहते थे, मतलब जो कि मतलब एनिमल पालते थे, ठीक है। तो आर्कियोलॉजिस्ट का काम क्या है? आर्कियोलॉजिस्ट का काम है मतलब जो पुराना जो साइट्स होता है उसको खुदाई करके उसके मिट्टी के अंदर से जो भी कुछ उसको मिलता है, या बिल्डिंग या मोनूमेंट्स एक्सकवेशन के बाद उनको जो भी मिलता है उसी से वो लोग स्टडी करते हैं उसे, ठीक है। तो उन्हीं को आर्कियोलॉजिस्ट बोला जाता है। तो अभी आर्कियोलॉजिस्ट ने जो साइट्स यहाँ पे नाम बोल दिया है, बुरजाहोम, दाउजाली, हादिन, मेहरगढ़ एंड मेनी मोर, वहाँ पे इनको एविडेंसेस मिला है। एविडेंसेस यानी इनको प्रमाण मिला है, प्रूफ मिला है कि हाँ यहाँ पे वो जो मतलब पहला फार्मर्स और हार्डरर्स थे जो कि यहाँ पे फार्मिंग करते थे और साथ ही साथ एनिमल्स को भी पालते थे। फ्रॉम सच साइट्स, और उन लोगों को क्या मिला, एविडेंसेस क्या मिला? एविडेंसेस मिला कि वहाँ पे बार्न ग्रेन्स रिकवर्ड एंड दी बोन्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स हैव बीन फाउंड। तो एक ज़माने में अगर मानो अभी जो हम यहाँ पे रह रहे हैं, तो आज से 100 साल बाद या 250 साल बाद यहाँ पे अगर मानो कोई लोग नहीं रहते, फिर यहाँ पे अगर कहीं और दूसरे जगह से लोग आते हैं तो इनको क्या मिलेगा? एक घर मिलेगा, ठीक है ना, मकान मिलेगा, उनको जो हम खाना बनाते हैं जो चूल्हा वो मिलेगा। फिर इससे लोग तब उस टाइम क्या अंदाज़ा कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पे एक ज़माने में लोग रहते थे, ठीक है। तो इनका घर ऐसे रहते थे, यहाँ पे वो लोग फार्मिंग करते थे। तो उसी तरह ये जो एविडेंसेस उस साइट्स में मिला है, यानी बार्न ग्रेन्स, जो ग्रेन्स जला हुआ था, फिर एनिमल जो मरा हुआ था उसका जो हड्डियाँ है, तो सब उसको आर्कियोलॉजिस्ट को उस साइट में मिला है। तो उसी से वो लोग अंदाज़ा लगाया है कि उसी साइट से सबसे पहला जो फार्मर्स और हार्डर्स थे। तो ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है फाइंडिंग ऑफ टूल्स। तो स्टोन टूल्स फाउंड फ्रॉम मेनी साइट्स। फिर देखो जो टूल्स इस्तेमाल करते थे वो लोग, टूल्स यानी जो हथियार होते थे ये एनिमल्स को हंट करने के लिए, या मानो वेजिटेबल को चॉप करने के लिए, या फ्रूट्स को काटने के लिए, या ट्रीज काटने के लिए, वो पहले स्टोन से बनाया था, ठीक है, स्टोन से बना हुआ था। फिर बाद में जब मेटल इन्वेंट हुआ है, फिर उसके बाद मेटेलिक टूल्स आया है। तो मेटेलिक टूल्स तो वो अभी रिसेंट का है, मॉडर्न, लेकिन पहले जो लोग था वो स्टोन टूल्स यूज़ करते थे। स्टोन टूल्स मतलब स्टोन एज को भी 3 पार्ट में बांटा गया है। एक है पैलियोलिथिक स्टोन एज, मतलब जो कि सबसे पुराना ओल्ड स्टोन एज को बोला जाता है पैलियोलिथिक। फिर उसके बाद जो मिडिल स्टोन एज है उसको बोला जाता है मेसोलिथिक, एंड जो उसके बाद जो मतलब न्यू स्टोन एज है उसको बोला जाता है न्यूलिथिक। सो उस टाइम में जितना भी मतलब टूल्स पाया गया है स्टोन टूल्स, उसमें से ज़्यादा मतलब पैलियोलिथिक टूल से कुछ अलग था, मतलब जो कि जिसको हम कहते हैं न्यूलिथिक स्टोन एज, मतलब वो स्टोन टूल्स और भी शार्प था, ठीक है। न्यूलिथिक स्टोन एज में जो भी स्टोन टूल्स था वो और भी शार्प था, किससे? पैलियोलिथिक टूल से। फिर उसी से वो लोग हंटिंग वगैरह करते थे। सो दीज इंक्लूड टूल्स दैट आर पॉलिश्ड टू गिव ए फाइन कटिंग एज एंड mortars and pestles used for grinding grain and other plant produce। फिर यही टूल्स को वो लोग इस्तेमाल करके क्या करते थे, मतलब उसको और भी शार्प करते थे, मतलब स्टोन टूल्स को और भी शार्प करते थे ताकि वो लोग उससे हंटिंग और बेटर कर सकते हैं। फिर उसी से वो लोग पेड़ काट सकते हैं, एग्रीकल्चर कर सकते हैं, ठीक है। फिर ग्रेन ग्राइंडिंग करने के लिए इस्तेमाल कर सकते थे, और भी प्लांट प्रोड्यूस को मतलब यूटिलाइज करने के लिए वो लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब आर्कियोलॉजिस्ट को मिला वो सब साइट से। तो इसी से हम कह सकते हैं कि जो लोग हैं उसी से पहले लोग क्या करते थे, फार्मिंग करते थे और हार्डिंग भी करते थे, ठीक है क्लास।
अभी नेक्स्ट देखेंगे हम कि इन्वेंशन ऑफ व्हील। तो अभी जो पहिया होता है, ठीक है, तो वो व्हील इन्वेंट हुआ है। फिर उसके बाद क्या हुआ है, तो अभी देखो जब व्हील घुमाकर लोग क्या बना सकते थे, पॉट बना सकते थे ना, जो पॉटरी होता है ना, तो उसी से मानो फिर क्ले का पॉट भी इस्तेमाल हुआ है। उसमें लोग खाना बनाते थे, पानी रखते थे, ठीक है, तो ये स्टोरेज के लिए यूज़ होता था। तो हम धीरे धीरे देखेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम इन्वेंशन ऑफ व्हील, ठीक है क्लास। तो देखो क्लास, अभी हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो है ह्यूमन एज इन्वेंटर्स ऑफ व्हील। तो जो व्हील का मतलब क्या, पहिया। तो पहिया को किसने इन्वेंट किया, ह्यूमन ही इन्वेंट किया होगा। तो ये जो व्हील इन्वेंट होने के बाद जो लोगों का जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम वो और भी ईजी होने लगा, या उनका जो लाइफस्टाइल भी मतलब एक बहुत चेंज हुआ। मतलब इसका जो व्हील इन्वेंशन का एक बहुत ही बड़ा प्रभाव लोगों के ऊपर पड़ा था। जैसे कि व्हील इन्वेंशन के बाद वो लोग बुलक कार्ट, मतलब जो हॉर्स कार्ट, डंकी कार्ट, ये सब बनाने लगा, ठीक है। तो इनसे वो क्या करते थे, वो खुद भी चलते थे और दूसरों को भी ले जाकर एक जगह से दूसरी जगह में ले जाते थे। फिर सामान को भी ट्रांसपोर्ट किया जाता था। तो इससे उन लोगों का जो पहले क्या होता था, उससे पहले उन लोगों को पैदल ही जाना पड़ता था, ठीक है। तो अभी वो व्हील इन्वेंट होने के बाद ये सब उनका जो पैदल नहीं जाना पड़ते थे, तो उनका जो आना जाना भी और भी आसान हो गया और भी थोड़ा फास्ट भी हो गई। तो इस जो व्हील का जो इन्वेंशन वो रिवोल्यूशन ला दिया था अर्लीस्ट मैन के जीवन में, ठीक है। तो उसके बाद वो लोग ट्रैवलिंग करते थे एक जगह से दूसरी जगह। फिर उनका जो हैवी ऑब्जेक्ट्स है या जो सामान है वो एक जगह से दूसरी जगह वो लोग ट्रांसपोर्ट करते थे, ठीक है, उसी मतलब कार्ट के द्वारा, बुलक कार्ट, हॉर्स कार्ट, ये सब के द्वारा। फिर हाउ वाज इन्वेंशन ऑफ पॉटरी इम्पोर्टेंट। फिर उसके बाद देखो पॉटरी भी आ गया है, मतलब लोग मिट्टी से डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस ऑफ पॉट्स वो लोग बनाना सीख गया। तो इनका जो मानो जो देखना पॉटरी के पास एक व्हील होता है, ठीक है, वो एक चरखा जैसे उसको घुमाकर वो लोग डिफरेंट पॉट्स, मतलब डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस ऑफ पॉट्स बनाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह वो व्हील भी उनको बहुत हेल्प किया डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस का पॉट्स बनाने में। तो धीरे धीरे जो लोग हैं वो मिट्टी से पॉटरी बनाने लगा और हाथ से बनाते थे। फिर उसको बेक्ड करता था, बेक्ड यानी जो आग में उसको रखता था, ठीक है। जैसे तुम देखना जो ईटा होता है ना, ईटा पहले उसको जो कच्चा मिट्टी होता है उससे उसको शेप देते हैं, ठीक है ना। फिर उसको सुखाने के बाद उसको क्या कर देते थे, एक बड़ा सा जो चूल्हा होता है ना, जो चिमनी, ब्रिक इंडस्ट्री देखा ना सबने, तो उसमें देखना बड़ा सा एक चूल्हा होता है, उसके अंदर उसको बेकिंग करते हैं, मतलब उसको और भी सुखाते हैं ताकि वो मतलब ना टूटे, ठीक है, और भी सख्त हो जाता है। तुम देखना घर पे जो हमारा आर्टन पॉट है या मिट्टी का, तो मतलब बहुत सारा पॉट्स सभी के घर में है, वो उसका देखना रेड कलर होता है ना। तो मतलब उसका क्या है, मतलब वो बेक्ड है, उसको मतलब अच्छे से पकाया गया है ताकि वो अभी पानी देने से भी वो मिट्टी के जैसा ना घुल जाए, ठीक है ना। क्योंकि कच्चा मिट्टी क्या होता है, अगर हम उसमें पानी डालेंगे तो उसका कोई भी मतलब शेप तुम बनाओ, पानी डालोगे तो वो शेप खराब हो जाता है। लेकिन अगर उसको तुम बेक करोगे, मतलब आग में उसको अच्छे से पकाओगे, तो वो मतलब पानी देने से भी उसका शेप चेंज नहीं होगा। तो मतलब उस पॉटरी से वो लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, किसके लिए, जैसे कि मानो पानी रखने के लिए, ग्रेन्स रखने के लिए, मतलब जो चीज़ होते हैं उसको स्टोर करने के लिए, ठीक है। फिर धीरे धीरे वो सब जो पॉटरी होते हैं उसको वो लोग यूटेंसिल्स के रूप में भी यूज़ करते थे, जैसे कि खाना बनाना। आज के टाइम में जैसे कि हम स्टील के बर्तन में क्या करते हैं, ये या कुकर में क्या करते हैं, राइस बनते हैं ना, तो वो लोग पहले इस आर्टन पॉट में क्या करते थे, राइस बनाते थे। तो इसीलिए यहाँ पे बोला है, देखो potters will help them to make pots of different shapes and sizes। मैंने तो बोला ही है, यही बोला। Various kinds of earthen pots have been found which are decorated and used for storage। बहुत तरीका का earthen pot भी पाया गया है, जो कि इनमें से बहुत सारा पॉट्स डेकोरेट किया गया था, और उसमें से ज़्यादातर पॉट्स स्टोरेज पर्पस के लिए यूज़ होता था। फिर दिस पॉट्स आर यूज फॉर कुकिंग फॉर फूड, स्पेशली ग्रेन्स लाइक राइस, व्हीट एंड लेंटिल्स। तो ये जो
पॉट्स है वो कुकिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था, जैसे कि राइस, व्हीट, लेंटिल्स एंड दैट नाउ बिकम एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ डाइट्स। तो ये जो राइस, व्हीट, लेंटिल्स हमने देखा, आज के ज़माने में भी तो हमारा जो खाना है ना उसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट ही है ये सब, ठीक है ना। तो पहले ज़माने में भी लोग उसको इसी आर्टन पॉट में बनाया जाता था। तो इसीलिए जो पॉटरी का जो इन्वेंशन है बहुत ही इम्पोर्टेंट था, समझ में आ रहा है। वो इन्वेंट होने के बाद लोगों का जो जीने का जो मतलब जरिया या मानो उसका जो लिविंग स्टाइल है वो बहुत ही चेंज हुआ है। और साथ ही साथ जो व्हील का इन्वेंशन के साथ साथ उनका जीवन यात्रा और भी आसान हुआ है। समझ में आया क्लास? फिर हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। तो देखो क्लास, अब हम देखेंगे कि ये जो फार्मर्स और हार्डरर्स के बारे में हमें कैसे पता चला। तो ये भी जो इन्फॉर्मेशन हमें मिला है वो आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा ही मिला है। जैसे कि वो लोग जब वो साइट्स में गया है, एक्सकेवेशन किया है, इनको बहुत सारे ट्रेसेस मिला है। ट्रेसेस यानी जो चिन्ह हम कहते हैं या मार्क्स कह सकते हो या स्पॉट्स कह सकते हो, उनको मिला है कि यहाँ पे एक ज़माने में एक टाइम यहाँ पे लोग फार्मर्स थे और हार्डरर्स थे, क्योंकि वहाँ पे इनको बहुत सारा पॉटरी मिला है, क्ले पॉटरी। फिर बहुत डिफरेंट टाइप्स एंड शेप्स एंड साइजेस का जो पॉटरी है उनको मिला है। फिर उनको उसको क्या बोलते हैं, जो वो लोग टूल्स यूज़ करते थे वो टूल्स उनको मिला है, उसका भी जो ट्रेस होता है। फिर उसको उनको पीट हाउसेस का जो एविडेंसेस है वो भी मिला है। पीट हाउस यानी जो मानो हम लोग ग्राउंड में मतलब हाफ ग्राउंड में गड्ढा करके उस आधा मतलब मिट्टी में और आधा ऊपर में हम रूफ डाल देते, छत डाल देते, ठीक है। तो मिट्टी के अंदर ही मतलब गड्ढा खोद कर उसको बनाया जाता है। तो एक्चुअली पीट हाउस बनाया गया था उस टाइम बहुत पर्पज़ के लिए। कुछ पीट हाउस बनाया गया था उसको मतलब ग्रेन उनका जो वगैरह है सामान है, अनाज है, उसको स्टोर करने के लिए। फिर कुछ पीट हाउस में वो लोग रहते थे ताकि जो हार्श कंडीशन है यानी जब विंटर आते थे या ज़्यादा ठंडा होता था तो खुद को मतलब गर्म रखने के लिए मतलब वो लोग पीट हाउस में रहते थे, ठीक है। तो ये सब जो उनका जो ट्रेसेस है वो सब आर्कियोलॉजिस्ट को मिला है। तो उसी से पता चलता है कि वहाँ पे फार्मर्स एंड हार्डरर्स रहते थे। फिर जो ट्रेसेस कहाँ पर मिला है, जो साइट्स है वो है मेहरगढ़, बुरजाहम एट नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो ये जो साइट्स जो बोला है वो कहाँ पर है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। इंडिया का जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है उसी का जो मतलब साइट्स है वो साइट्स में उनको आर्कियोलॉजिस्ट को ये सब एविडेंस मिला गया है। तो अभी उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आया है वो है चैलिकोलिथिक एज, दैट इज कॉपर एज। इसको हम अभी कॉपर टूल्स एज भी कह सकते हैं। तब उस टाइम कॉपर का टूल्स इस्तेमाल करते थे और हमें सभी को पता है कि स्टोन टूल्स से सबसे अच्छा मेटल टूल्स, ठीक है ना, क्योंकि स्टोन टूल्स जितना वो शार्प होते थे उससे बहुत ज़्यादा शार्प क्या है, मेटल टूल्स होता है। तो कॉपर क्या है, वो कॉपर एक मेटल है। फिर कॉपर का बहुत यूज़ में आ गया था, मतलब उस टाइम मानो उसका इन्वेंशन के साथ साथ कॉपर का मतलब लोगों का जो उनका जो लाइफस्टाइल है वो और भी एडवांस हो गया। मतलब उसमें एक अचानक सा एक चेंज आ गया, क्योंकि तब उस टाइम वो लोग पूरा मतलब ये जो कॉपर एज आया था वो पूरे तरह स्टोन एज को मतलब पीछे हटा दिया। अभी उस टाइम तो लोगों को अभी स्टोन टूल्स नहीं चाहिए, क्योंकि उससे भी ज़्यादा बेटर उनको क्या मिल गए, मेटल टूल्स मिल गए यानी कॉपर टूल्स। तो कॉपर का तो बर्तन भी होता है, देखना हमारे घर में भी है कॉपर का बर्तन, पोटरी, पॉट्स, ठीक है। तो ये सब हम लोग फिर इसको मतलब सबसे ज़्यादा कॉपर ही यूज़ में आने लगा। तो इट वाज अराउंड 6000 ईयर्स बैक दैट मैन स्टार्टेड यूजिंग कॉपर। तो ये ज़्यादा दिन नहीं हुआ जब मतलब लोग कॉपर यूज़ करने लगा था। जैसे कि आज से 6000 साल पहले का बात ही है जब से लोग कॉपर यूज़ करना स्टार्ट किया। सो टूल्स ऑफ कॉपर आर बेटर देन दैट ऑफ स्टोन। तो हमें पता है कि स्टोन से मेटल और भी अच्छा है। तो जो टूल्स बनाया जाता था कॉपर का वो स्टोन टूल से और भी ज़्यादा शार्प था, ठीक है, और भी ज़्यादा पॉलिश था, हार्ड था। तो
इसीलिए इसको उसी एज को क्या बोला जाता था, कॉपर स्टोन एज बोला जाता था। इट मार्क्ड एन इम्पोर्टेंट ट्रांजिशन फ्रॉम यूज ऑफ स्टोन टूल्स टू मेटल्स। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट मतलब ट्रांजिशन यहाँ से आया है। ट्रांजिशन यानी हम लोग कह सकते हैं कि कन्वर्शन। जैसे कि स्टोन्स को किसने हटा दिया, मेटल हटा दिया, मतलब तब से स्टोन टूल्स का जो यूज़ है बहुत ही घट गया था और उससे मेटल्स का जो टूल्स होता था उसका यूज़ सबसे ज़्यादा होने लगा। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया? फिर हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो देखो स्टूडेंट्स, तो अभी हम पढ़ेंगे कि द नॉर्थ वेस्ट मेहरगढ़ का जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट है, तो ये जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ मेहरगढ़ है, इसी को सबसे मतलब अर्लीस्ट नून सिविलाइजेशन ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, हमारे जो देश का जब अर्लीस्ट नून सिविलाइजेशन था, मतलब उस मेहरगढ़ को माना जाता था, जो कि आज अभी पाकिस्तान में है। क्यों माना जाता था? देखो, सिविलाइजेशन यानी उनका जो रहने का जो तरीका बहुत ही मतलब आज जो मॉडर्न है, इस मॉडर्न देश के साथ बहुत ही मिलता जुलता था। तो जैसे कैसे देखो, तो वहाँ पे फर्स्ट टाइम के लिए मेन उस एरिया में जो लोग थे वो लोग पहले एनिमल्स को रेयर करने शुरू किया। ठीक है, टेम करने शुरू किया। लगभग आज से 7000 BC के पहले के बाद, उस समय के बाद बोल रहे थे। तो बहुत पुराना समय से वो लोग एनिमल्स को टेम करने शुरू किया। फिर मेहरगढ़ वाज प्रोबेबली द प्लेस वेयर वुमेन एंड मेन लर्न टू ग्रो बार्ली एंड व्हीट। तो मोस्ट प्रोबेबली मेहरगढ़ ही था जहाँ से पहले दफ़ा से मतलब लोग पहला मतलब बार्ली और व्हीट को ग्रो किया था। फिर जो एनिमल्स लाइक शीप एंड गॉट को मतलब उस टाइम वहाँ पे पाला था। ठीक है, तो वो मेहरगढ़ का उस पार्ट का जो लोग है वो लोग ही पहले शुरू किया था उस टाइम उस एरिया में। सो इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेजेस दैट वी नो अबाउट। आज जो हम इस मेहरगढ़ के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वो एक सबसे मतलब पुराना गांव हम मान सकते हैं। ठीक है, मतलब बहुत ही पुराना गांव मेहरगढ़। सो जो आर्कियोलॉजिस्ट है जिनको इस मेहरगढ़ के बारे में या उस पार्ट के बारे में उनको पता चला, या वो लोग उसको मतलब जो एविडेंसेस उसको उनको मिला है वो था जैसे कि कुछ ग्रेन्स पड़ा हुआ था, मतलब जला हुआ था, हड्डियाँ मिला था एनिमल्स का। फिर साथ ही साथ उनको जो स्क्वायर शेप का जो घर, रेक्टेंगुलर शेप का जो घर, वो भी उनको मिला है जब उन्होंने एक्सकेवेट किया है। फिर उनको देखा था कि जो घर था स्क्वायर शेप या रेक्टेंगुलर शेप, उनमें पार्ट भी था। जैसे कि आज के ज़माने में हमारा जो घर होता है उनमें देखना वॉल रहे थे, पार्टीशंस रहे थे। ठीक है ना, तो हम हर एक घर में अलग अलग चीज़ रखते हैं। जैसे कि किचन रूम अलग है, हमारा ड्राइंग रूम अलग है, बेडरूम अलग है। तो स्टोर के लिए हम मतलब अलमीरा भी यूज़ करते हैं। तो उस टाइम से वो लोग अलग अलग कंपार्टमेंट था, मतलब एक ही घर में अलग अलग पार्ट था। किसी घर में वो लोग रहते थे तो किसी घर में वो लोग सामान को स्टोर करने के लिए यूज़ करता था। ठीक है, तो साथ ही साथ उस मेहरगढ़ में मतलब बहुत ब्यूरियल साइट्स भी आर्कियोलॉजिस्ट को मिला है। ब्यूरियल साइट्स यानी लोग मतलब जब मरते उसको दफनाते जहाँ पर, ठीक है, जो कब्रिस्तान हम कहते वो है। तो उस ब्यूरियल साइट्स को भी उन्होंने जब मतलब गड्ढा किया तो उनको मिला कि वहाँ पे बहुत सारा मतलब डेड बॉडीज के साथ बहुत सारे एनिमल्स का मतलब जैसे कि गॉड का भी मतलब बोन्स पाया गया है। तो इससे मतलब यही पता चलता है कि जो मतलब आदमी मर जाता था, उनको मतलब लोगों का विश्वास था कि उनको अगले जन्म में भी तो खाने का ज़रूरत है। तो वो क्या करते थे, उसी मतलब एक बिलीफ सिस्टम था लोगों का, उसी के लिए वो लोग जो मतलब जिस लोगों को दफनाया जाता था उसके साथ एक गॉड को भी दफनाया जाता था। ठीक है, ताकि उनको नेक्स्ट मतलब जब उनका जो बार्थ है वहाँ पे उसको नेक्स्ट वर्ल्ड में उसको क्या मिले, खाना मिल सके। तो यही था हमारा नॉर्थ वेस्ट ऑफ मेहरगढ़। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, और मैं बहुत ही मतलब जो मेन फैक्ट्स है उसी को मैं तुम लोगों को समझा रहा हूँ। ठीक है, और तुम टेक्स्ट भी रीड करना। ठीक है, तुम्हारा बुक हिस्ट्री बुक में जो टेक्स्ट दिया है मतलब जो चैप्टर दिया है उस चैप्टर को भी अच्छे से रीड करना, लाइन बाय लाइन रीड करना, जहाँ से तुम्हें जो भी इम्पोर्टेंट नोट्स मतलब तुम
बना सकते हो, या तुमको इम्पोर्टेंट लग रहा है उसको कॉपी में राइट डाउन करो, ठीक है। और उसके साथ मेरा जो ये जो वीडियो तुम देख रहे हो उसको रिलेट करो, ठीक है। फिर यही था, हमें नॉर्थ वेस्ट ऑफ मेहरगढ़ के बारे में यही पता चलता था। क्या पता चलता था कि सबसे अर्लीस्ट सिविलाइजेशन इंडिया का सब कंटिनेंट वो मेहरगढ़ ही था, जो कि आज पाकिस्तान में है। फिर यहाँ पे पहले दफ़ा में लोग एनिमल्स को मतलब रेयर करने शुरू किया, जो कि आज से लगभग 7000 BC के बाद है पहले। सो मेहरगढ़ वॉज प्रोबेबली द प्लेस वेयर वुमेन एंड मैन लर्न टू ग्रो बार्ली, और वो मेहरगढ़ ही मोस्ट प्रोबेबली वही जगह था जहाँ पर लोग पहले बार के लिए बार्ली और व्हीट वहाँ पे ग्रो किया था। फिर साथ ही साथ शीप और गोट को भी पाला था। फिर इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेजेस दैट वी नो अबाउट, तो आज जिस मेहरगढ़ के बारे में हम अभी जान रहे हैं वो एक सबसे अर्लीस्ट विलेज हम कह सकते हैं। फिर वहाँ पे जो आर्कियोलॉजिस्ट है उनको क्या मिला है, बार्न ग्रेन्स मिला है, एनिमल्स बोन्स मिला है, ठीक है। फिर साथ ही साथ उनको जो मतलब जो स्क्वायर शेप का घर या रेक्टेंगुलर शेप का जो घर है, उनका जो रिमेनिंग पार्ट्स है वो भी उनको मिला है, जिससे उनको पता चलता था कि वो घर का भी अलग अलग चैम्बर होता है, पार्ट्स होता है, जो कि लोग स्टोरेज के लिए भी इस्तेमाल करता था, कुछ रूम में रहने के लिए भी इस्तेमाल करते थे। जैसे कि आज हम कैसे करते हैं, आज हमारा भी देखना घर में बहुत सारा रूम, अलग अलग रूम होता है। एक डाइनिंग रूम है तो दूसरा ड्राइंग रूम रहेगा, फिर लिविंग रूम रहता है, बेडरूम रहता है। तो इसी तरह उनका भी जो घर होता था उनको भी मतलब बहुत सारा कंपार्टमेंट होता था, रूम्स होता था, जिनमें वो लोग मतलब डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ करता था। फिर उस मेहरगढ़ में बहुत सारा सेवरल ब्यूरियल साइट्स भी उनको मिला आर्कियोलॉजिस्ट को। ब्यूरियल साइट्स यानी जो कब्रिस्तान होता है, वहाँ पे लोग मरने के बाद उसको दफनाते थे, तो उस डेड बॉडीज़ के साथ वो लोग गॉड को भी दफनाया जाता था, ठीक है। तो उनका जो बिलीव यही माना जाता था कि उस टाइम लोग क्या करते थे, मतलब जो डेड आदमी है जो मर गया है उसको अगले वर्ल्ड में ताकि उसको खाना मिले, इसलिए उसको गॉड चलाया जाता था, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। तो देखो स्टूडेंट्स, अभी जो है हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है दी नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट में जो स्टेट्स मणिपुर, त्रिपुरा, गारो हिल्स, तो यहाँ पे इस जगह में अर्ली सेटलमेंट्स का जो एविडेंस है, जो प्रमाण है वो पाया गया है। यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट न्यूलिथिक साइट्स है जहाँ पर न्यू स्टोन एज का जो टूल्स है वो इस्तेमाल किया जाता था। जैसे कि असम का एक जगह है दाऊजा लिहादिंग, ठीक है, वहाँ पे क्या मिला है, पोली स्टोन टूल्स मिला है। फिर सिरामिक्स एंड किचन आइटम्स वेयर फाउंड, सिरामिक का आइटम्स मिला है। फिर जो किचन आइटम है वो सब उस जगह में पाया गया है। फिर जाडेट मतलब एक स्टोन जो कि मोस्ट प्रोबेबली चाइना से लाया गया था, वो भी वहाँ पे पाया गया है, ठीक है। क्योंकि हम नॉर्थ ईस्ट से अरुणाचल प्रदेश से चाइना बॉर्डर उतना ज़्यादा दूर भी नहीं है, ठीक है, तो आसपास ही है, तो लोग आते जाते रहते हैं। तो शायद जो स्टोन है जाडेट वो चाइना में पाया जाता है, तो वो भी लोग शायद उनके साथ वो यहाँ पे लाया था, जो कि पाया गया है। फिर टूल्स मेड ऑफ फोसिल वुड एंड पॉटरी ऑल्सो बीन फाउंड, और जो फोसिल वुड से जो टूल्स बनाया जाता था वो टूल्स, फिर उसके साथ जो पॉटरी, वो भी ये सब साइट्स में पाया गया है। तो एक इससे हम कह सकते हैं कि ये जो नॉर्थ ईस्ट है ये भी एक मतलब क्या है, अर्ली सेटलमेंट्स का एक एविडेंस है। समझ में आया क्लास? थैंक यू। Like, share and subscribe.